दूसरी ओर नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और भारत के तमाम लोग वहाँ खरीदारी करने और रोजमर्रा के कामों के लिए जाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा के आसपास के इलाकों को लेकर खींचतान चल रही है। नेपाल ने एक नया नक्शा बनाया है जो भारत को मंजूर नहीं है। हमारी सहयोगी माधुरी ने वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा से बात की और उनसे पूछा कि इस मसले को बातचीत की मेज पर लाने में दिक्कत क्या हो रही। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत पहले से काला पानी वाला मसला जो है और लिपु लेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया। नेपाल के अपने जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है। टेबल पर बैठ करके नक्शे पर रख के दोनों के अपने ग्रीवेंसेस हैं। काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये थे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा। अंग्रेजों के जमाने में ही नेपाल और भारत के बीच एक संधि हुई थी जिसमें दोनों देशों की सीमाएं तय कर दी गई थीं। ये पूरा मसला आखिर है क्या, समझा रही हैं माधुरी। भारत और नेपाल की कहानी बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी जमीन, पहाड़ और समंदर की कहानी हुआ करती है। हम इस कहानी को सन 1800 के आसपास से शुरू करते हैं, जब नेपाल के गुरखा राजाओं ने भारत की कुछ जगहों को हासिल कर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। सतलुज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक सिर्फ नेपाल था। देखा जाए तो आज के